हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव का सेट, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट के टोटल 25 क्वेश्चन इससे पहले देखे थे और उसके बाद अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट के नेक्स्ट 26 नंबर से क्वेश्चन देखना शुरू करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो आपका बिहार बोर्ड का एग्जाम हो रहा है, इसके लिए काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आप सारे क्वेश्चन को शुरू से अंत तक देखते हैं तो मेरा उम्मीद है कि अगर आप सारा वीडियो को देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है इससे बाहर नहीं होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया, देखिए बोला गया वायु में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु धनात्मक आवेश के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। बोला गया है वायु में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए 1 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु धनात्मक आवेश के निकाय की वैद्युतीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का बात बोला जा रहा है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं ऊर्जा कहने का मतलब हो गया वर्क डन, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो वर्क डन होता है वही वर्क डन क्या होता है, आपका ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है। बात करते हैं अगर वर्क डन का, तो वर्क डन जो होता है ये होता है आपका पोटेंशियल इक्वल टू वर्क बाय क्यू नॉट, दैट मीन्स क्यू। तो वर्क डन इक्वल टू हो जाता है V इंटू क्यू। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू। अब V का बात करें हम लोग, ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाय R, ये होता है क्या, पोटेंशियल। ठीक है, और यहाँ पर आपका पहले से Q आपके पास दिया गया है। तो फाइनली आपके पास हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाय R। तो देखिए क्या हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q इंटू क्यू। कितना है, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो 1 माइक्रोकूलम दैट मीन्स 1 इंटू 10 टू द पावर -6। फिर Q है, इसको भी लिखेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर -6। और नीचे में आपका R है, तो R के लिए हम लोग लिखेंगे कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया गया है। 1 सेंटीमीटर का मतलब हो जाता है 1/100 मीटर। तो 1/100 मीटर हम लोग लिखेंगे। ये 100 आपका चला जाएगा ऊपर, ये पहुंच जाएगा आपका यहाँ, 100 आपका यहाँ पहुंच जाएगा। अब फाइनली देखिए यहाँ पर आपका क्या बच रहा है, ये आपके पास 9 तो है ही पहले से आपके पास, और साथ में देखिए क्या हो रहा है, पावर हो गया यहाँ 9 -6 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2। तो देखिए 9 और ये 2 11 और यहाँ 6 और 6 हो गया 12। तो 11 और 12 घटाएंगे तो 10 टू दी पावर हो जाएगा -1, यानी 9 इंटू 10 टू दी पावर -1 आपके पास हो जाता है। ठीक है, क्या है, 9 इंटू 10 टू दी पावर -1, दैट मीन्स 9/10, और 9/10 का मतलब था 0.9। हम लोग निकाल रहे हैं क्या, ऊर्जा निकाल रहे हैं ना, ऊर्जा का यूनिट क्या होता है, जूल हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.9 जूल, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया, 0.9 जूल। देखिए, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लगेगा और आपको देना भी चाहिए टाइम, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपका ऑब्जेक्टिव में भी न्यूमेरिकल रहेगा, जो बेसिक रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा जितना बेसिक करवाया जा रहा है इसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है क्या, चालक से बने असीमित, असीमित का मतलब हो जाता है इनफाइनाइट। चालक से बने असीमित, असीमित का मतलब क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का जब बात होगा तो इनफाइनाइट आवेशित पतली चादर की सतह के निकट बिंदु, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तो याद रखिएगा ये होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा, अनंत लंबाई वाले आवेशित चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो होता है आपका क्या, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर अनंत लंबाई की जगह आपका फाइनाइट लेंथ दे देगा
तो वो हो जाएगा आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। देखिए आवेशित करने के बाद दो कंडीशन, या तो आप इलेक्ट्रॉन दीजिएगा या इलेक्ट्रॉन लीजिएगा। दोनों स्थिति में जब आप इलेक्ट्रॉन दीजिएगा किसी को तो उसके बाद मास बढ़ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन लिया जाए तो उस स्थिति में क्या होगा, मास घट जाएगा। तो आवेशित के दौरान कभी प्लस हो सकता है, कभी माइनस हो सकता है, और दोनों काम हो सकता है, यानी कि आवेश बढ़ भी द्रव्यमान आपका बढ़ भी सकता है या आपका घट भी सकता है, दोनों में से कुछ भी संभव है। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है क्या, एल भुजा के एक घन के केंद्र पर एक आवेश रखा गया है। एल भुजा का कोई घन है, ये आपका कोई घन है जिसके केंद्र पर आवेश रखा गया है। मान लीजिए यहाँ पर क्यू आवेश रखा है और ये एल है। ठीक है, तो घन के एक तल के निर्गत विद्युत फ्लक्स, टोटल फ्लक्स का बात करें किसी बंद सतह के अंदर, ये क्या होता है, सिग्मा चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स इक्वल टू होता है क्या, क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन नॉट। ये होता है टोटल फ्लक्स। लेकिन यहाँ क्या बोला गया है, आपको बोला गया एक तल से निर्गत फ्लक्स, तो एक तल का बात बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट और इंटू 1/6, यानी 1/6 इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ देखिए ऊपर में क्यू है और नीचे में 6 एप्सिलॉन नॉट है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपको। देखिए बोला गया 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले पर 2 माइक्रोकूलम का आवेश दिया गया है। कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले पर 2 माइक्रोकूलम का आवेश दिया गया है, जबकि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के गोले पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश दिया गया है। और बोला गया गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का अनुपात। देखिए आपका क्या है, दोनों से 10 सेंटीमीटर दिया गया है ना, तो दोनों के लिए आर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। दूसरा का भी लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ठीक है, दोनों का त्रिज्या देखिए क्या दिया हुआ है, पहला का त्रिज्या दिया है 2, दूसरा का त्रिज्या कितना दिया है, तो यहाँ ले लीजिए, मान लीजिए ये E1 है और इसको मान लीजिए E2। ठीक है, तो पहला का त्रिज्या दिया गया है कितना, तो 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, ये तो दोनों में देखा जाए, अगर E1/E2 कर दिया जाए इसको, देखिए अगर E1/E2 कर दिया जाए तो देखिए ऊपर में क्या होगा, ऊपर में हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, और नीचे में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी हो जाएगा आपका क्यू बाय आर। देखिए ये कैंसिल हो गया आपका, बच गया आवेश और रेडियस। पहला पे आवेश कितना दिया गया है, 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, और उसका रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ 2 सेंटीमीटर से मतलब नहीं है, आपको मतलब क्या है कि दोनों के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर निकालना है। तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर मतलब आर के जगह 10 यूज होगा। उसी तरह यहाँ बात करें तो क्यू के जगह 5 माइक्रोकूलम और केंद्र से 10, यानी कि आर के जगह 10 यूज होगा। माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम कैंसिल हो जाएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2/5। आंसर हो जाएगा 2:5, यानी कि 2:5। देखिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्या है आपका, 2:5 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बोला गया एक विद्युत रोधी स्टैंड पर रखे 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या के चालक खोखले गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता
10 न्यूटन पर कूलम। गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा। देखिए केंद्र का बात किया जाएगा, बंद सतह है और बंद सतह पर खोखला गोला है, मान लीजिए या खोखला सतह है, अगर उस पर आवेश दिया जाएगा तो आवेश पूरे सतह पर फैल जाएगा, उसके केंद्र पर कोई आवेश नहीं रहेगा। कितना भी लंबा लिखा गया लेकिन क्या है, गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होगा। तो गोले के केंद्र का बात करें, गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान 0 हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 0, यानी केंद्र पर, गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, चलते हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोला जा रहा है 32 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है आपको क्या, एक आवेशित गोलीय चालक में विद्युत क्षेत्र का मान। कोई आवेशित गोलीय चालक है, तो ये आपका ले लीजिए गोलीय चालक जिस पर आवेश दिया गया है। कोई भी गोलीय चालक हो सकता है, ये हम ले लिए एक गोलीय चालक जिस पर आवेश दिया गया है। जब इस पर आवेश देंगे तो आवेश क्या होगा, पूरे सतह पर फैल जाएगा। अब फैल जाएगा मतलब अंदर का आवेश नहीं होगा, मतलब अंदर में, तो अंदर में नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। तो पहला ऑप्शन गोले के भीतर 0 होगा विद्युत क्षेत्र, दूसरा में गोले के भीतर 0 होगा, और तीसरा में गोले के भीतर 0 होगा, और चौथा के बारे में गोले के अंदर अधिकतम, ये तो नहीं होगा, मतलब ये तीनों में से कोई एक होगा। अब देख लीजिए आज बाहर क्या होगा, गोले के पहला ऑप्शन में क्या है, गोले के बाहर 0 होगा, जो कि कभी नहीं होगा, गोला के बाहर 0 नहीं होगा। दूसरा क्या है, देखिए गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ कम होता है। दूसरा में क्या है, गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता है। बिल्कुल सही है। आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², मतलब दूरी के स्क्वायर के साथ घटता है। देखिए दूरी के, गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ क्या होता है, कम होते जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। तो आप लोग इसका मार सकते हैं आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ के से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। देखो गोले के केंद्र का मान फिर 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी में क्या है, 0 दिया हुआ है, सर्वत्र 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है गोले के केंद्र की ओर जाने पर सर्वत्र क्या होगा, 0 होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, दो प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल ए है। दो प्लेट है जिसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है, ए है। डी दूरी पर एक दूसरे से समांतर रखी गई है, उन पर +q तथा -q आवेश है। प्लेटों के क्षेत्र के स्थान में विद्युत क्षेत्र का मान होगा। देखिए दो प्लेट है, दो प्लेट के बीच बात कहा जा रहा है। तो दो प्लेट के बीच देखिए ये आपका एक प्रकार से क्या हो गया, आपका एक प्रकार से हम लोग देख रहे थे, दो प्लेट है फाइनाइट लंबाई का। इस प्लेट के कारण अगर हम लोग बात करें, इस प्लेट के कारण अगर हम लोग बात करें इंटेंसिटी का, ये होता है आपका σ/2 एप्सिलॉन, σ/2 एप्सिलॉन। फिर इसके कारण बात करें तो इसके कारण भी हो जाएगा σ/2 एप्सिलॉन। ठीक है, और अगर बात करें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये हो जाएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम लोग निकालेंगे, ये हो जाएगा 2σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका इंटेंसिटी इक्वल टू निकल जाएगा σ/एप्सिलॉन नॉट। यहाँ इंटेंसिटी इक्वल टू क्या निकल गया आपका, σ/एप्सिलॉन नॉट। वैसे हम लोग जानते हैं किसी फाइनाइट लंबाई वाले चालक के कारण इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता है, σ/एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग जानते हैं, ये भी जानते हैं सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाय ए। अतः हम लोग कह सकते हैं इंटेंसिटी इक्वल टू सिग्मा की जगह लिखेंगे Q/A, और नीचे में पहले से एप्सिलॉन नॉट है, तो इंटेंसिटी हो गया आपके पास Q/एप्सिलॉन नॉट A। तो ऑप्शन नंबर आपका है Q/एप्सिलॉन नॉट A। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, Q/एप्सिलॉन नॉट A, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। R1 तथा R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व एक समान है। पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होगा। अगर तीव्रता का बात करें, दो तीव्रता पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, दो तीव्रता लिख देते हैं। एक लिख देते हैं E1 और दूसरा लिख देते हैं E2। हम लोग जानते हैं तीव्रता इक्वल टू क्या होगा, K Q बाय R स्क्वायर। यहां भी हो जाएगा K Q बाय R स्क्वायर। लेकिन आपको बोला गया है पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान सेम है। हम लोग जानते हैं सिंस सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q बाय A, तो Q इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू ए। जहां जहां Q है वहां हम लोग सिग्मा इंटू ए रखेंगे, तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा बाय R स्क्वायर। और नीचे में लिखेंगे K सिग्मा इंटू ए हो जाएगा बाय R स्क्वायर। अब बात करते हैं ये पहला का एरिया, ये पहला का रेडियस, ये पहला का एरिया, ये पहला का रेडियस। देखिए सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया, K कैंसिल हो गया। अब देखिए ए के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई R1 का स्क्वायर बाय R1 का स्क्वायर। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, पाई R2 का स्क्वायर बाय R2 का स्क्वायर। पाई R2 का स्क्वायर क्यों लिखे, यहाँ पर आपका एरिया, ये दूसरा एरिया है, ये पहला एरिया, ये पहला रेडियस, ये दूसरा रेडियस, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब पाई भी कैंसिल हो गया, R1 का स्क्वायर सारा सारा कैंसिल हो गया, ये बच जाता 1:1, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी 1:1, यानी 1:1 इसका आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते, बोला गया क्या, दो गोले की त्रिज्याओं R1 तथा R2 उन पर आवेश क्रमशः Q1 तथा Q2 है। गोले के पृष्ठों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व समान है, यानी यहाँ भी सिग्मा आपको समान बोल रहा है, तो बोला जाएगा Q1 और Q2 का मान निकालिए। Q1 Q2 का मान निकालने बोल रहा है, जबकि बोल रहा है पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान समान है, यानी सिग्मा 1 बराबर क्या है, सिग्मा 2। हम लोग जानते हैं कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाय एरिया, Q बाय ए। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, Q बाय ए। पहला पर आवेश है Q1, दूसरा पर आवेश है Q2। ये एरिया मान लीजिए 1, ये एरिया मान लीजिए 2। तो देखिए ये हो गया Q, पहले आपका हो गया Q1 बाय एरिया की जगह आप क्या लिख सकते हैं, पाई R1 का स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख सकते हैं एरिया की जगह Q2, और नीचे लिख सकते हैं पाई R2 का स्क्वायर। ये आपका अनुपात में, देखिए पाई पाई आपका कैंसिल हो गया। आपसे पूछा है Q1 और Q2 का अनुपात ना, ये देखिए Q1 बाय Q2 का अनुपात, तो R1 चला जाएगा ऊपर R1 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा R2 का स्क्वायर, यानी आंसर हो जाएगा R1 बाय R2 का होल स्क्वायर या R1 का स्क्वायर बाय R2 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर क्वेश्चन। देखिए बोला गया है क्या, R मीटर की त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर, R मीटर की त्रिज्या वाले, R मीटर की त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर कूलम का आवेश रखा गया है। गोले के केंद्र पर आवेश रखा गया है। यदि गोले की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए एवं आवेश के मान को आधा कर दिया जाए, तो गोले के पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा। देखिए फाई इक्वल टू होता है Q इंटरनल बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इसको एरिया से कोई मतलब नहीं है, तो त्रिज्या को दोगुनी करे तिगुनी करे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। चार्ज को अगर आधा किया जाएगा तो फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। डेट मीन्स अगर बात करें हम लोग, तो मेरे पास होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1/2 Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यानी आपका हो जाएगा 1/2 Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी Q/2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोला गया है। बोला गया एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है। विद्युत द्विध्रुव का मतलब हो गया कि प्लस और माइनस चार्ज का कॉम्बिनेशन। और कितना विद्युत द्विध्रुव है? n विद्युत द्विध्रुव अंदर में है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान होगा। देखिए बोला जाता है कि अगर बंद सतह के अंदर कोई आवेश रखा जाए तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। लेकिन बंद सतह में आपका प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है। और अगर बंद सतह में प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों रहेगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, अंदर में कोई चार्ज नहीं बचेगा और आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? शून्य आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। 38 नंबर का 38 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है 39 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है क्या? एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर, कोई आवेशित चालक है, उसकी सतह के किसी बिंदु पर, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होगा। सतह का बात बोला जा रहा है, तो सतह पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता तल के लंबवत होता है। सतह के लंबवत इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होता है वो क्या होता है? सतह के लंबवत होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E। बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान जो होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। मतलब 1/r² करिए तो जहां भी होगा 1/r² ये होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका समानुपाती हो जाएगा, यानी इंटेंसिटी समानुपाती हो जाएगा और 1/r²। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है आपका। चलते हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोला गया है कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक क्या होता है? ये एक विद्युत रोधी की तरह काम करेगा। शुद्ध अर्धचालक का बात करें हम लोग 0 केल्विन पर, तो ये क्या होगा? ये विद्युत रोधी की तरह कार्य करता है। अगला देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक नहीं है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का पहला मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। दूसरा क्या हो जाएगा? वोल्ट पर मीटर। अब देखिए न्यूटन पर कूलम और कोई, ये तो आपका सही हो गया आपका, ये भी सही हो गया आपका। अब ये दोनों में देखना है आपको क्या होगा। देखिए न्यूटन को अगर वर्क बनाया जाए तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। ये क्या हो जाता है? आपका वर्क बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया न्यूटन मीटर। अब इसके लिए नीचे भी मीटर करना होगा और बच गया साथ में क्या? कूलम। तो न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल। और ये जाएगा ऊपर तो -1, ये माइनस, जूल पर मीटर पर कूलम, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो कौन सा नहीं है आपका? तो ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं होगा, जूल पर कूलम। इसका ऐसा ही मात्रक, इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा। किसका? तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, जूल पर कूलम पर मीटर हो जाएगा और वोल्ट पर मीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलते हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है क्या? किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें r के पावर 0 के अनुक्रमानुपाती होते हैं? r का पावर 0 बोला गया है ना, r का पावर 0 के अनुक्रमानुपाती अगर बोला गया, ये हो जाएगा आपका बिंदु आवेश। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिंदु आवेश के कारण जो होगा कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान r के पावर 0 का क्या होगा? ये समानुपाती होगा। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है 45 नंबर क्वेश्चन में? 45 नंबर क्वेश्चन में बोला गया आपका क्या कि दो बिंदु आवेश +3 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 10 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि प्रत्येक पर 6 माइक्रोकूलम का अतिरिक्त आवेश दे दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा? उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा? देखिए पहले आपके पास है +3 माइक्रोकूलम और इसमें दे दिए क्या? +6 दे दिए। और दूसरा कितना है? +4 है। इसमें कितना दे दिए हम लोग?
इसमें भी हम लोग दे दिए 6, सॉरी -6 दिया जा रहा है। देखिए यहाँ -6 दिया गया है और इसमें भी -6 दिया गया है। तो देखिए अगर यहाँ से हम लोग बात करें 3 - 6 हो जाएगा -3 और 4 में से 6 गया हो जाएगा -2। अब बोला जा रहा है क्या कि बल कितना होगा, तो बल बराबर होता है आपके पास क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹। Q का वैल्यू देखा है तो एक जगह 3 है, एक जगह कितना है आपका 2 है, और बाय आर स्क्वायर। आर कितना है, तो आर तो आपको दिया नहीं गया है, हम लोग को क्या होगा पहले वाला से आर निकालना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट वाला इक्वेशन से आर निकालना होगा। पहले वाला हम देखिए क्या 3 और 4 है ना, यहाँ से बात करें F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर बात करें अगर हम लोग, तो देखिए फोर्स यहाँ पर दिया हुआ आपका कितना, पहला स्थिति में आपके पास फोर्स दिया है 10 न्यूटन, ये हो गया 10, यहाँ हो गया 9 × 10⁻⁹। Q1 का बात कहा जाए तो 3 और दूसरा कितना है 4, अब बटे आर स्क्वायर अभी आपको नहीं पता है, ठीक है। इसको इधर लेके आ जाइए तो आर स्क्वायर चला गया इधर, 10 आ जाएगा इधर, तो 4 × 12, 12 × 108, अब बटे हो गया 10 और 10 का पावर कितना हो गया 9 हो गया। ये हो गया आपका आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए आर स्क्वायर आपका निकल चुका है, आर स्क्वायर का मान यहाँ रख देते हैं हम लोग। आर स्क्वायर का मान कितना है 108 बटे 10, 10 को यहाँ लेके आ जाइए और साथ में क्या है 10 का पावर 9 आ रहा है, तो 10 का पावर 9, 10 का पावर 9 कैंसिल हो गया आपका, और 9 से कट जाएगा आपका 3 से कटाइए पहले, 3 तिहाई 9, 3 चौके 18, 9 चौके 36, 2 से हो जाएगा 2 बार में 2 से हो जाएगा 5, यानी यहाँ पर जो बल निकल रहा है वो निकल रहा है 5, यानी आपका आंसर हो जाएगा नया बल कितना हो जाएगा 5 न्यूटन हो जाएगा, जो कि आपका बाद का बल है। तो पहले हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे आर स्क्वायर, उसका वैल्यू को यहाँ रखेंगे, ये निकल जाएगा आपका 5 न्यूटन आपका निकल जाएगा, क्लियर। तो इसी के साथ आपका 26 से 45 तक इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसका सॉल्यूशन हम लोग कोशिश करेंगे अगले क्लास में कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।